गाइस नेक्स्ट एपिसोड 200 लाइक्स होने पर अपलोड होगा, इसलिए जल्दी से लाइक कर दे ऑडियो स्टोरी को ताकि जल्दी नेक्स्ट एपिसोड आपको जल्दी मिल सके। थैंक यू। अब चलते हैं कहानी में। लव आफ्टर डिवोर्स एपिसोड 15। ट्रैफिक सिग्नल के पास जिया की कार सिग्नल के पास ही खड़ी थी। जिया अपने लैपटॉप में कुछ वर्क कर रही थी। कार का विंडो हाफ खुला हुआ था। वही जिया के कार के बाजू में ही थोड़े पीछे एक और व्हाइट कलर की कार रुकी हुई थी, जिसमें एक बूढ़ी औरत बैठी हुई थी, एक 2 या 2.5 साल के बच्चे को गोद में लेकर। वो बच्चा रो रहा था। वो बूढ़ी औरत उस बच्चे को बाहर दिखाते हुए चुप करवा रही थी। तभी उनकी नजर अपने सामने वाली कार में पड़ती है जिसमें जिया बैठी हुई थी। जिया के साइड का विंडो हाफ ओपन होने की वजह से जिया का हाफ फेस दिख रहा था। वो बूढ़ी औरत जिया के फेस को देखने की कोशिश करने लगती है, लेकिन जिया के झुकी हुई थी इसलिए उसके बाल आगे आ रहे थे। इस वजह से वो बूढ़ी औरत जिया के फेस को नहीं देख पाती है। अभी वो बूढ़ी औरत जिया के फेस को देखने की कोशिश कर ही रही थी, लेकिन उनके गोद में सोया हुआ बच्चा रोने लगता है तो उनका ध्यान फिर से अपने गोद में सोए बच्चे पे आ जाता है। इधर जिया के कार के पास एक औरत छोटे बच्चे को गोद में लेकर आती है और जिया के विंडो को नोक करने लगती है, जिसे सुनकर जिया, जो काम में बिजी थी, वो विंडो के बाहर देखती है, जहां पर उसे एक गरीब औरत अपने छोटे बच्चे के साथ दिखती है, जो अपने भूखे बच्चे को चुप करवाने की कोशिश कर रही थी। जिया विंडो को नीचे कर देती है तो वो औरत जिया को देखते हुए बोलती है, मैडम मेरा बच्चा भूखा है, सुबह से कुछ नहीं खाया है, अगर आप कुछ पैसे दे देती है तो मैं इसे खिला दूंगी, या फिर आपके पास कुछ खाने का है तो वही दे दीजिए। वो औरत अपने छोटे बच्चे को चुप करवाते हुए जिया से बोलती है, जो रो रहा था। रेहान जो आगे वाली सीट में बैठा था, वो जब अपनी मैडम के पास औरत को देखता है तो उस औरत को भगाने लगता है। जिया उस बच्चे को देखती है जो भूख की वजह से रो रहा था। उसे उस बच्चे के लिए बहुत बुरा लगता है, इसलिए वो रेहान को रोक देती है। फिर कुछ चिप्स के पैकेट्स को उस औरत को देती है। वो औरत उन पैकेट्स को लेकर जिया को धन्यवाद कहकर जाने लगती है। तो जिया उस औरत को रोककर अपने पर्स में से 500 के कुछ नोट्स निकालकर उस औरत को देती है। वो औरत जिया को बहुत सारी दुआएं देती है, फिर वहां से आगे चली जाती है। जिया एक बार फिर उस बच्चे को देखती है जो कुछ देर पहले भूख की वजह से रो रहा था। इस वक्त बच्चे के फेस में स्माइल थी और वो चिप्स खाते हुए उसकी तरफ ही देख रहा था, जिसे देखकर उसके फेस में स्माइल आ जाती है। वो चारों तरफ एक बार अपनी नजर दौड़ाती है तो कुछ पल के लिए उसके आंखों के सामने कुछ धुंधली सी तस्वीरें आने लगती है, जिसमें एक कपल होते हैं। उस कपल के साथ एक छोटी बच्ची भी होती है। एक हैप्पी फैमिली की तरफ वो लोग मस्ती करते हुए जा रहे थे। जिया को उन लोगों का चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था, बस धुंधली तस्वीर ही सामने आ रही थी। अचानक ही जिया का सर दर्द करने लगता है। वो अपने सर को पकड़कर बैठ जाती है। तभी रेहान जो कि आगे की सीट में बैठ हुआ था, जब वो जिया को परेशान देखता है तो तुरंत ही पूछता है, मैम क्या आप ठीक है? क्या हम हॉस्पिटल चले? रेहान की आवाज सुनकर जिया अपनी बंद आंखें खोलती है और खुद को संभालते हुए बोलती है, अरे नहीं मैं ठीक हूँ, हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं है। शायद मुझे इतनी ट्रैफिक देखने की आदत नहीं है न, इस वजह से मेरा सर घूमने लगा देखकर, लेकिन अब मैं ठीक हूँ। रेहान जब श्योर हो जाता है कि जिया ठीक है तो वो पानी का एक बोतल उसे देता है, फिर फोन पे किसी को मैसेज करने लगता है। इधर जिया रेहान से पानी का बोतल लेकर पानी पीती है, फिर बाहर की तरफ देखकर खुद से खोए ही बोलती है, पता नहीं क्यों मुझे यहाँ पे सब जाना पहचान सा लगता है, जबकि मैं कभी यहाँ पे आई भी नहीं हूँ, फिर भी सब कुछ अपना सा लगता है। जैसे मैं पहले भी मैं यहाँ पे आ चुकी हूँ, लेकिन ये इम्पॉसिबल है क्योंकि मैं तो इंडिया ही फर्स्ट टाइम आ रही हूँ। जिया अभी अपने सवालों में ही उलझी हुई थी कि तभी उसे गाड़ियों का हॉर्न सुनाई देता है, जिससे वो अपने ख्यालों से बाहर आती है। ट्रैफिक क्लियर हो गया था, इसलिए उनकी कार भी स्टार्ट हो गई थी। वही जिया के कार के पीछे वाली कार जिसमें बूढ़ी औरत थी, जी जिया को देखने की कोशिश कर रही थी। वो बूढ़ी औरत जब अपने गोद में सोए बच्चे को चुप करवाकर विंडो के बाहर जिया के कार की तरफ देखती है, तो उनकी नजर सामने जिया के चेहरे पे पड़ी है, जिसे देखकर वो शॉक्ड हो जाती है और अपने आप ही उनके मुंह से सुहानी निकल जाता है। जब वो होश में आती है तब तक जिया की कार वहां से जा चुकी थी, जिसे देखकर उनके फेस में निराशा छा जाता है। वो खुद से ही बोलती है, क्या मुझे कोई गलतफहमी हुई थी? वो सुहानी थी या फिर कोई और? वो बूढ़ी औरत खुद ही उलझन में पड़ गई थी। वही कुछ ही देर में जिया की कार एक बिल्डिंग के बाहर रुकती है, जहां पर बड़े बड़े अक्षरों में YT फैशन इंडस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड लिखा हुआ था। सबसे पहले रेहान कार से बाहर निकलता है, फिर सिक्योरिटी चेक करके जिया के साइड आकर कार का डोर ओपन करता है। जिया कार से बाहर निकलती है और आगे जाने लगती है तो रेहान भी उसके पीछे आने लगता है, जिसे देखकर जिया अपने कदम रोक देती है, तो रेहान भी रुक जाता है। फिर जिया रेहान की तरफ देखती है और उससे बोलती है, अब मैं चली जाएगी, तुम जा सकते हो सभी बॉडीगार्ड्स को लेकर। लेकिन रेहान जिया की बात सुनकर बोलता है, सॉरी मिस, लेकिन बॉस का सख्त ऑर्डर है कि हम कहीं पे भी नहीं जा सकते हैं आपको अकेले छोड़ कर। रेहान की बात सुनकर जिया उसे समझाते हुए बोलती है, लेकिन तुम मेरे बॉडीगार्ड्स हो, तो ये मेरे ऑर्डर है, समझे? तुम सब जाओ यहाँ से। लेकिन जिया के बार बार बोलने पर भी रेहान उसकी बातों को अनसुना कर रहा था। वो वहाँ से जाने का नाम ही नहीं ले रहा था। ये देखकर जिया को गुस्से आ जाता है और वो गुस्से में अपने फोन को निकलकर यश को कॉल करने लगती है। कुछ ही रिंग में कॉल पिक हो जाता है, तो जिया गुस्से और नाराजगी के साथ यश से बोलती है, यश ये सब क्या है?
तुमने इतने सारे बॉडीगार्ड्स मेरे पीछे क्यों लगा रखा है मेरे मना करने के बाद भी? तुम्हें पता है ना मुझे ये सब पसंद नहीं है। तो फिर क्यों लगा रखे हो इतने सारे बॉडीगार्ड्स मेरे पीछे? अब तो मैं कंपनी भी पहुंच गई हूँ तो फिर भी ये सब जा क्यों नहीं रहे हैं? दूसरी तरफ से यश कुछ बोलता है, जिसे सुनकर जिया उसकी बात बीच में ही काटते हुए बोलती है, यश मैं खुद का ध्यान रख सकती हूँ, कुछ नहीं होगा। प्लीज इन्हें जाने को कहो, नहीं तो मैं काम पे फोकस नहीं कर पाऊंगी। साथ ही मुझे कंफर्टेबल फील नहीं होता है जब लोग घूर घूर कर देखते हैं। इसलिए उन्हें जाने को कहो, मुझे कोई भी वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं चाहिए। उद्धरण चिन्ह। उधर से यश कुछ बोलता है तो जिया अपना फोन रेहान को देती है। रेहान फोन लेकर कुछ देर बात करता है, फिर अपने साथ सभी बॉडीगार्ड्स को लेकर चला जाता है। उनके जाने से बाद जिया चैन की सांस लेती है और अपने आसपास देखती है। किस्मत से कोई भी बाहर नहीं था, इस वजह से जिया को किसी ने देखा भी नहीं था। जिया मास्क को लगाते हुए बिल्डिंग के अंदर आती है तो अंदर सभी लोग जिया को ही घूर घूर कर देखने लगते हैं। जिया सबको इग्नोर करके सीधे लिफ्ट की ओर जाने लगती है। तभी एक लड़की वहां पे आती है जिसने व्हाइट फिटिंग शर्ट और ब्लू शॉर्ट स्कर्ट पहनी हुई थी जो काफी शॉर्ट था। साथ ही अपने चेहरे में हैवी मेकअप की हुई थी। उसके फेस से ही उसका घमंड साफ पता चल रहा था कि वो लड़की कितनी घमंडी है। वो लड़की जिया के सामने आकर उसका रास्ता रोक देती है, जिसे देखकर जिया कंफ्यूजन में उस मेकअप की दुकान मतलब उस लड़की को देखती है और फिर शांति से अपने सॉफ्ट वॉइस में बोलती है, एक्सक्यूज मी, क्या मैं जान सकती हूँ कि आपने मेरे रास्ते को क्यों रोका है? बाकी का नेक्स्ट एपिसोड में जल्दी से 200 लाइक्स कंप्लीट नेक्स्ट एपिसोड अपलोड हो जाएगा।